हरिओम दोस्तों, आज हम ओम के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ओमकार आप सब जानते हैं, अ उ म, ये तीन उसका अक्षर कहते हैं और अर्ध मात्रा, ऐसा 3.5 अक्षर से बना हुआ है जो ओमकार है। ओम का ही सहारा क्यों लेना है? ये सब हिंदू के लिए ऐसा कुछ है, यहाँ कोई धर्म या कोई संप्रदाय की बात नहीं है। इसलिए हम उसको ओमकार का प्रयोग करना चाहते हैं, क्योंकि जगत की जब उत्पत्ति हुई तो कहा जाता है कि क्या था तो हमको पता ही नहीं है, लेकिन शास्त्र में जब पढ़ते तो पता चलता है कि कुछ। आज बैंग बैंग थियरी, साइंस क्या कहता है? पहले एक बड़ा सा अंडा था, अंडा वो फूटा, फूटने के बाद क्या हुआ? आज भी वो एक्सपांड हो ही रहा है, इसमें से सब कुछ बना है। तो हकीकत क्या थी? तो पहले देखा जाए तो कुछ नहीं था, एक शब्द, ध्वनि, एक आवाज थी। वो आवाज कौन सी थी? तो ओमकार, और कुछ नहीं। ये ओम की ध्वनि से ही सब उत्पन्न हुआ है। अब कहीं भी कोई जगह चले जाते हैं जहाँ कुछ नहीं दिखता है, जैसे मान लीजिए अमावस की रात है, लेकिन सूक्ष्म आवाज भी वहाँ मौजूद है। जब एकदम एटमॉस्फेयर शांत हो जाता है तब आपको ये सुनाई देता है। कहा जाता है, आज साइंस भी कहता है, ये जो पृथ्वी है सूर्य के आजू बाजू घूमती रहती है, सब प्लेनेट भी सूर्य के आजू बाजू घूमते रहते हैं, उसकी भी ध्वनि है, उसका भी आवाज है। तो इसका मतलब यह कुछ मूविंग में होता है तो उसकी आवाज होती है। कोई भी चीज, आज अभी फैन चलाएंगे तो फैन में भी भले हवा ही उसको काटती है लेकिन आवाज आती है। तो जो कुछ चीज मूविंग में है उसकी आवाज है। तो ओम में भी यही ताकत है, कुछ मूविंग है, एक ध्वनि है, तो सूक्ष्म है। तो ओम और एक बात बता देते हैं, अलग अलग धर्म, अलग अलग संप्रदाय जो है वो पहले क्या था, ये हमने बनाया। हमने मतलब मनुष्य ने बनाया, किसी शक्ति ने नहीं बनाया। शक्ति तो ओरिजिनल एक ही है, उसका एक ही धर्म है। जैसे सूर्य, ये सूर्य के सामने कोई भी चला जाए, छोटा बच्चा जाए या बड़ा आदमी जाए, या कोई भी धर्म, कोई भी संप्रदाय का जाएगा, उसको वो रोशनी देगा और गर्मी देगा। वो ऐसा नहीं सोचेगा ये कौन सी जाति का है, ये किसको मानता है। उसके सामने जाएंगे, सूर्य अपनी रोशनी देता है, उसकी गर्मी भी देता है। पानी, पानी को आप कोई भी रूप से पुकारो या बुलाओ, पानी, कोई भी धर्म, कोई भी जाति का व्यक्ति पानी पिएगा तो उसकी प्यास बुझेगी, मतलब बुझेगी। स्नान करेगा तो उसको ठंडा लगेगा, गर्म पानी होगा तो गर्म लगेगा। अग्नि, अग्नि, कोई भी आदमी वहां जाएगा उसको वो जलाएगा, या दूर से रहेंगे तो उसको गर्मी देगा। तो ये जो ओरिजिनल 5 तत्व है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सबके लिए बराबर है। धर्म संप्रदाय बाद में मनुष्य ने बनाए हैं, तो ओरिजिनल धर्म यही है। मैं सबको यही कहता, प्रकृति का जो नियम वही ओरिजिनल धर्म है, वही संप्रदाय है। तो सबने ओम को कोई न कोई रूप से अपनाया है। जैसे कहा जाता है ना, हर एक धर्म, हर एक संप्रदाय ने सूर्य को भी अपनाया है, किसी ने चंद्र को अपनाया है। तो सूर्य चंद्र सबने अपनाया है, कोई भी धर्म, कोई भी संप्रदाय ले लो। बिल्कुल आप इंटीरियर में चले जाएंगे, जो वहाँ आदिवासी प्रजा कहते हैं, जो जंगल में रहते हैं या जंगली लोग कहते हैं, वो भी सूर्य को या चंद्र को मानते हैं और सूर्य को देवता के रूप में मानते हैं। और बात बिल्कुल सही है, सूर्य है तो सब कुछ है, सूर्य नहीं तो कुछ नहीं है। तो इसलिए मैंने बात बताई कि जरूरी है। ओम को हर एक धर्म ने अपनाया। तो मैंने एक बताया कि हिंदू लोग को ओम कहते हैं, बाकी के लोग क्या कहेंगे? जैसे कि अगर मान लीजिए मैं क्रिश्चियन हूँ तो मैं उसको इलाहम, इलाहम, ओमेन कहूँगा। अगर मैं मुसलमान हूँ तो मैं उसको आमीन कहूँगा, अल्लाह कहूँगा। अगर मैं पंजाबी हूँ, सिख धर्म अपनाता है, तो
मैं उसको एक ओमकारा, एक सतनाम, कोई भी, एक सतनाम वाहे गुरु, कुछ भी, एक सतनाम वाहे गुरु, एक ओमकारा, सब कुछ आता ही है। जैन लोगों ने, बौद्ध धर्म ने, दोनों ने भी अपनाया। अगर मैं चाइनीज हूं तो मैं उसको ताऊ कहूँगा। कोई न कोई रूप से अपनाया है। वो जो अपना ग्रीस लोग जो है, उसका जो है ग्रीक लोग, उसको मोनो कहते, मोनो। जेरोस्ट्रेन अहुर मजद ओम के नजदीक है। कहने का मतलब मेरा इतना ही है। हाँ, पारसी लोग को हनोवा कहते हैं। तुम देखो, हर एक धर्म के नजदीक आप जाते हैं तो ओम का ही स्वरूप है। अब ऐसा क्यों हुआ? हम ओमकार कहते हैं, वो आमीन कहते हैं, या इल्हाम कहते हैं, या ओमेन कहते हैं। उसका मतलब क्या? अगर मान लीजिए मैं कोई भी भाषा जानता हूँ, वो भाषा में अगर मैं बात करने की कोशिश करूंगा तो थोड़ा प्रोनाउंस बदल जाएगा, तो चेंज हो जाता है। एक ही शब्द है वाटर, अगर मैं जो वाटर बोलता हूं, अगर कोई अंग्रेज बोलेंगे तो कोई उसका प्रोनाउंस बदल जाएगा। कहने का मतलब मेरा इतना ही है कि जो मैं भाषा जानता हूं, मैं उर्दू जानता हूं या कोई और कोई भाषा जानता हूं, मैं उसमें बोलने की कोशिश करूंगा तो थोड़ा बदल जाता है। हमारा जो प्रोनाउंस कहते हैं, उच्चार बदल गया, इसके कारण ऐसा लगता है कि ये थोड़ा चेंज हो गया है। बात तो एक ही है। फाइन। अब ये ओमकार का प्रयोग कैसे किया जाए? तो जो मैंने ओम थेरेपी किताब में बताया गया है, करीब 26 ओमकार बताए। आज उसमें से 2-3 ओमकार मेन ले लेते हैं जो सबके लिए उपयोगी है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको घुटनों में दर्द है, या तो कमर में दर्द है, या कोई हार्ट के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या फेफड़े के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, गले गर्दन में थायराइड पैराथायराइड में है, पीछे सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, या हेडेक है, कुछ भी है, जहां तक मेरा हाथ पहुंचता है तो उसका हाथ का सहारा लेकर ओम का ध्वनि करना है। और ओम का ध्वनि में क्या है? अगर मैं अ उ म ऐसे करेंगे तो ये ओमकार नहीं है, इसको हमने ब्रेक कर दिया। हकीकत में देखा जाए तो ओ और म यानी अ उ को इकट्ठा करना पड़ेगा, तब होगा ओम। अब उसमें देखो, चाइनीज मेथड के मुताबिक देखा जाए तो 2 ही तत्व मेन है, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव कहते हैं हम, बराबर, या यिन या यांग कहते हैं। दूसरा देखो तो कोल्ड हॉट, कैसे? तो जो यिन तत्व है वो नेगेटिव है, कोल्ड है, ठंडा है, उसको ईडा नाड़ी भी कह सकते हैं, और उसके लिए म है। यांग तत्व है वो पॉजिटिव है, हॉट है, गर्म है, या उसको पिंगला भी कह सकते हैं अगर नाड़ी की बात करें तो। स्त्री पुरुष की बात करें तो यिन है, स्त्री तत्व है, तो यांग है, पुरुष तत्व है। नटराज का जो स्वरूप बताया गया है, शिव शक्ति का स्वरूप, वही बात बताते हैं। शिव जो है शक्ति के बिना अधूरे है, और शक्ति भी शिव के बिना अधूरी है। दोनों 50-50 चाहिए। और साइंस भी यही कहता है ना, ये जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी जो चलती है उसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव पोल होते ही है, न्यूट्रल भी चाहिए, तब जाकर ये बल्ब जलेगा या कुछ भी ये काम करता है, इलेक्ट्रिसिटी का जो कुछ साधन है। कहने का मतलब मेरा इतना ही है कि 2 तत्व की जरूरत पड़ती है। तो हमारे में भी ओ म, ओ तत्व है वो पॉजिटिव समझो, म नेगेटिव, नेगेटिव खराब ऐसा नहीं कहता हूँ, उसकी भी जरूरत पड़ती है। अगर पुरुष तत्व ले लेते तो स्त्री तत्व को हम नेगेटिव कहेंगे, तो वो क्या खराब है? नहीं, यहाँ कोई खराब या कोई अच्छा भी नहीं, सब बराबर है, दोनों की वैल्यू है, कोई ऊपर नहीं है, कोई नीचे नहीं, इक्वल समझो, बराबर है। क्योंकि मैंने बता दिया दोनों के बिना कोई भी एक अधूरा ही है। चलिए, इसलिए हमारी जर्नी वहीं पर जा रही है। ओके, अब आगे की बात। ओम है, ओ पर मैं अगर भार देता हूं तो मेरे शरीर में
ओ तत्व बढ़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे शरीर में पॉजिटिव पावर बढ़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कोई तत्व ठीक से काम नहीं करता है, कोई ऑर्गन्स ठीक से काम नहीं करता है, तो मुझे ओ का ध्वनि करना चाहिए। जैसे मेरा हृदय है, हृदय ठीक से काम नहीं करता है, उसका प्रॉपर जो तरीका है वो नहीं है, हाई बीपी है या लो बीपी है। इसका मतलब कि मेरा हृदय का जो प्रेशर चाहिए वो बराबर नहीं है। एवरेज बोलते हैं नीचे का 80 होना चाहिए, ऊपर का 120 होना चाहिए। उम्र के हिसाब से थोड़ा प्लस माइनस 10% प्लस माइनस होता है। अच्छा, अगर मान लीजिए मेरे हृदय पर कुछ गड़बड़ है या फेफड़े पर गड़बड़ है, तो मान लीजिए हृदय, तो हाथ यहाँ रखिए, राइट और फिर लेफ्ट, ऐसा भी रख सकते हैं, ऐसा भी रखो, कोई भी एरिया कवर कर लो। और फिर आपको पॉजिटिव सोचना है, पूरा श्वास भर लेना है ऐसे, और ओ पर भार देते हुए ध्वनि करेंगे, यानी ओ को लंबा करना है ऐसे, ओ। मैंने ओ को लंबा किया, म को छोटा कर दिया। घुटनों में दर्द है तो भी ओ पर ही भार देना पड़ेगा। जैसे नींद मुझे ठीक से नहीं आती है तो मकार करना पड़ेगा। ओ करूंगा तो मेरा दिमाग और एक्टिव रहेगा, तो नींद कम आएगी, तो मुझे मकार वहां करना पड़ेगा। पेंक्रियास जो मेरा ठीक से काम नहीं करता है, तो इसका मतलब क्या, पेंक्रियास ठीक से, डायबिटीज है फॉर एग्जांपल, डायबिटीज में क्या होता है, इंसुलिन जो निकलना चाहिए हार्मोन्स बराबर नहीं निकलता है, तो मेरा ये जो पेंक्रियास है करीब 8-9 इंच का, लेफ्ट साइड और थोड़ा राइट साइड, तो मुझे हाथ यहाँ पर रखना चाहिए, और मुझे पेंक्रियास पर हाथ रखते हुए ये थोड़ा जो रिब है यहाँ पर, तो मुझे ओ हल्का सा प्रेशर करना है, ओ पर भार ज़्यादा देना पड़ेगा, ओ को लंबा करना पड़ेगा, तो पेंक्रियास धीरे धीरे ठीक से काम करने लगेगा। एक्टिविटी जो बोलते हैं उसकी अच्छी तरह से हो जाएगी, इंसुलिन बराबर निकलेगा, मेरा पेंक्रियास अच्छी तरह से काम करेगा, तो डायबिटीज कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन मेरा पेंक्रियास ओवर एक्टिव है, ज़्यादा काम करता है, तो क्या होता है, इंसुलिन ज़्यादा निकलेगा, तो जो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल चाहिए वो इंसुलिन ज़्यादा पचा देता है, तो ग्लूकोज का लेवल डाउन हो जाता है, तो उसको बोलते हैं लो बीपी। लो बीपी, तो इसका मतलब हुआ मेरा पेंक्रियास ज़्यादा काम करता है, तो मुझे अब क्या क्या करना चाहिए, ओ करना चाहिए कि म करना चाहिए, म का ओ। वो छोटा करके म को लंबा करो, तो ये पेंक्रियास आपका कम काम करेगा। क्लियर? तो ऐसे थायराइड का है तो ओ पर ज़्यादा करना पड़ेगा, उसमें से T3 T4 का नाम से हार्मोन जो निकलता है वो कम निकलता है, जिसके कारण ऐसा होता है। ओवर एक्टिव है तो उसको मकार करना है, कम काम करता है तो ओ करना पड़ेगा। ओ पर करेंगे ओम तो ज़्यादा एक्टिव होगा, वो काम करने लगेगा। गर्दन में दर्द है तो उसका मतलब वहाँ ब्लड सर्कुलेशन की कमी है। घुटनों का दर्द है तो वहाँ कुछ डैमेज हुआ है या ब्लड सर्कुलेशन की कमी है, तो मुझे वहाँ अच्छी तरह से ब्लड को पहुँचाना है, तो मुझे ओ पर भार देना पड़ेगा। ओम। ओ पेट में दर्द है, नाभि में दर्द है, पेड़ू में दर्द है, कमर में दर्द है, ओ। तो दर्द वाला भाग आ गया, कहीं भी दर्द है, हेडेक है तो भी ओ। नींद लाने के लिए मकार। तो ऐसे आप प्रयोग करेंगे तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। पाचन शक्ति को बढ़ाना चाहते तो आपको ओ पर भार देना पड़े, मतलब ये जो आपका यहाँ लीवर है, नीचे गॉल ब्लैडर है, यहाँ हाथ रखिए, यहाँ स्टमक है आपका, स्टमक ठीक से काम नहीं करता, वॉमिट होता है, तो आपको ओ पर भार करके ओ को करना पड़ेगा, अच्छी तरह से काम करने लगे। डाइजेस्टिव सिस्टम को सुधारना है तो ऊपर भार देना पड़ेगा। हाँ, लेकिन मुझे लूज मोशन हो गया है, मतलब वो मेरा फेल हो गया है, तो मुझे वहाँ ओ और म दोनों 50-50 करना पड़ेगा। ओ। मान लीजिए किसी को हरस मसा फिसर हुआ है, तो इमेज करो ऐसा कोई गद्दी में ऐसे पर बैठ जाओ, और फिर आपको ओम
मकार करना है तो वो चला जाएगा। बुमड़ा साहेब नहीं थोड़ा सा के पाइल्स कैसे अथवा हरस मसाफिसर ये सब थे तो मकार करना पड़ेगा, उसको कम करना है। जब बढ़ाना चाहते तो ऊपर भार दीजिए, कम करना चाहते तो मकार कीजिए। सर्दी सही से, फॉर एग्जाम्पल सर्दी हुई है, इसका मतलब क्या हुआ, मेरे शरीर में कोल्ड तत्व बढ़ा हुआ है। कफ तत्व बढ़ा है। आयुर्वेद के मुताबिक देखें तो वात पित्त कफ है, तो वायु तत्व से बिगड़ने से 80 प्रकार के दर्द होते हैं। कफ बिगड़ने से हमारा 20 प्रकार के और पित्त बिगड़ने से 40 प्रकार के दर्द होते हैं। ओके, तो मेरे बॉडी में अभी ये विंटर है, ठंड की मौसम है, कफ तत्व बढ़ा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हॉट तत्व बढ़ाना पड़ेगा। तो हॉट में क्या है, ओ है, ओ पर ज़्यादा भर देना पड़ेगा, बराबर। तो आपको अच्छी तरह से रिजल्ट मिलेगा। इन शॉर्ट कहना मतलब मेरा इतना ही है कि आपको करना पड़ेगा, करेंगे तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा। अगर बुखार आया है, हाँ सर्दी की वजह से बुखार आया है, ओ ही करना पड़ेगा, बुखार नहीं बढ़ेगा। सर्दी चली जाएगी, बुखार अपने आप चला जाएगा। लेकिन आपको बुखार आया है, टाइफाइड है या कोई अलग तरीके से, कोई भी सर्दी की वजह से बुखार नहीं आया, तो क्या करना पड़ेगा, मकार करना पड़ेगा। मकार करेंगे अपने आप धीरे धीरे बुखार कम हो जाएगा, कि वो कोल्ड तत्व है, यिन तत्व है। वो पॉजिटिव, हॉट गर्म है, सूर्य कह सकते हैं, और म चंद्र कह सकते हैं, ईड़ा नाड़ी कह सकते हैं, ठंडी है, कोल्ड है। तो અત્યારે તમારે ओमकार જ કરવો જોઈએ। विंटर में क्या करना चाहिए, ओमकार करना चाहिए। कैसे आपको क्या लाना, क्या प्राप्त करना है, ये 3-4 चीज याद रखेंगे, हो जाए। आप 2 डिवीजन कर दो, ओ म, ओ पॉजिटिव म नेगेटिव, ओ सूर्य म चंद्र, सूर्य हॉट गरम, म कोल्ड ठंडा। ये ओ है वो यांग है, म है वो यिन है। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव में हॉट मतलब ये रेड कलर है, कोल्ड मतलब ये ब्लू कलर है, मैग्नेट थेरेपी। इतना याद रख लो, उसके मुताबिक आप काम करेंगे, आपको रिजल्ट मिलेगा ही, बराबर। अब आपको मान लीजिए ये बेली का भाग ज़्यादा है, पेट ठीक से काम नहीं करती, तभी प्रॉब्लम होती है। मैंने बताया था 80 से 90% जो कुछ हमको दर्द होता है उसका मेन कारण क्या है, पेट बिगड़ने से ही होता है। आप मानो या ना मानो, मेरा हाँ बराबर ही है, सॉरी नहीं है। लेकिन कोई लेके नहीं 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 मैं तो नहीं मानता, तो ठीक है मत मानो, लेकिन पेट से ही सब प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। और नाभि बिल्कुल सेंटर में, मैंने बीच में बताया था कि पाइथागोरस हो गया, ये सब देखो उसका लियोनार्डो विंची या बदाम तमने जो है ना ड्राइंग जो सेंटर नाभि। ओके, तो आपको ये जो पावर स्टेशन है, मणिपुर चक्र है, यहाँ डैमेज होने की वजह से सब प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। तो ये मेरा अगर ठीक हो गया तो सब ठीक हो जाएगा। नाभि मेरी ठीक हो गई तो मेरा शरीर बढ़ा हुआ है वो भी कम हो सकता है। इसलिए मैंने बताया आपको सूर्य मुद्रा करनी चाहिए। सूर्य मुद्रा कर लेते, तीसरी उंगली को यहाँ टिप्स वाले भाग को, यहाँ अंगूठे के मूल भाग पर दबा दो, उसके ऊपर अंगूठा दबा दो, थर्ड फिंगर को। हाँ, ये हो गया आपका सूर्य मुद्रा। दोनों हाथ से बना सकते हैं या एक हाथ से करो, फिर दूसरा काम में तो नहीं काम में होता तो दोनों हाथ से करना है। तो सूर्य मुद्रा टच कर लगे तो पृथ्वी मुद्रा हो गई, इससे शरीर बढ़ेगा। कम करना चाहते उसी को अंदर दबा दो। दूसरा बताया था, अगर मान लीजिए हाई बीपी है, लो बीपी है, हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, और एक एज होने के बाद होने वाला है, क्योंकि हम जब जन्म लिया तो जो हार्ट था इतना ही था, थोड़ा थोड़ा एक्सपांड होता थोड़ा बड़ा हुआ। अब वो हार्ट वही का वही है जो मेरा 18, 19 या 20 साल का जब था, वो हार्ट है वही हार्ट अभी मेरे 50 साल में भी वही है। 70 साल का होगा या 80 साल का, हार्ट वही रहने वाला है। हृदय चेंज नहीं होता है, वो तो वही का वही है। तो उसको अच्छी तरह से काम करने लिए तो खुराक पर थोड़ा ध्यान रखना चाहिए,
थोड़ी थोड़ी हल्की एक्सरसाइज करना चाहिए। और जो अभी लास्ट में मैंने बताया ओमकार करो, ओम में बहुत ही ताकत है, सब धीरे धीरे ठीक हो जाता है। तो आज हम प्रयोग कर लेते हैं। देखो मैंने अभी बताया हृदय तो अच्छा होना ही चाहिए। सबका हृदय करीब करीब कहाँ पर है, तो ये जो सेंटर से दिखते हैं ये लेफ्ट साइड पर होता है, इसीलिए लेफ्ट साइड का जो फेफड़े का जो भाग होता है वो छोटा होता है, क्योंकि वो हार्ट के लिए थोड़ी जगह उसने छोड़ दी है। तो यहाँ पर आप हाथ रखकर ओ का ध्यान, यानी ओ पर भार देते हुए ओ को लंबा करेंगे, म को छोटा करेंगे। लेकिन मुझे हाई बीपी रहता है तो क्या करना चाहिए? अगर मान लीजिए मुझे हाई बीपी है तो मुझे मकार करना है, मकार। तो हृदय मेरा कम काम करेगा। कम काम करेगा मतलब वो बंद हो जाएगा ऐसा नहीं है। जो उसका इसमें बहुत सारे कारण होते हैं। आर्टरी जब ब्लॉकेज होती है तब भी होता है, दूसरा उम्र की वजह से भी है, धीरे धीरे फिर वो एक्सपांड होने लगता है तभी भी होता है। तो वो काम करते करते थक जाएगा। मैंने बताया कि अगर मान लीजिए जब मैंने जन्म लिया तो मेरे जो 2-3 किलो से शुरू होकर अब मैं 50 किलो का हो गया हूँ, 60 किलो का हो गया, अब 70 किलो का हो गया। हार्ट तो वही है, तो हार्ट पर ये लोड पड़ने वाला है, तो उसको थोड़ा संभाल के शरीर को संभालना जरूरी है। और जो कुछ है मैंने पेट पर बताया, तो हम 2 जगह पर हम प्रयोग कर लेते हैं। 2-2 मिनट के लिए करेंगे। पहले करेंगे पेट पर और दूसरा हाथ रखेंगे फिर हृदय पर। ओ पर ही ध्यान देना है, ओ को ही लंबा करेंगे, जिससे हमारा ये दोनों फंक्शन फिर से अच्छी तरह से होने लगे। अगर मान लीजिए आप स्वस्थ है, फॉर एग्जाम्पल हाई बीपी भी नहीं है, लो बीपी भी नहीं है, बस ठीक से काम कर, तो 50-50 कर दो। कहीं भी गड़बड़ होगी तो ठीक हो जाएगा। अब एग्जैक्ट मापना भी नहीं है। मान लीजिए आपको 10 सेकंड का या 15 या 20 सेकंड का ओमकार होता है, मान लीजिए 20 सेकंड का ओमकार आप करते तो 10 सेकंड के लिए ओ करो और 10 सेकंड के लिए म करो, 50-50, तब ठीक हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। न तो पलड़ा इस तरफ नमा हुआ है, न तो इस तरफ झुका हुआ है, कहीं भी झुका हुआ नहीं, सेंटर में समान है, तो प्योर बिल्कुल सेंटर में। बराबर। तो आज हम सबको एक्टिव करना चाहते हैं, ओ पर भार देना है। बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव है उसको कम करना है तो मकार करना है, और बैलेंस करना है, बराबर चलता है तो ओ और म 50-50 करना है। यहाँ कोई डाउट हो तो मुझे पूछ सकते हैं, नहीं तो पहले हम प्रैक्टिकल कर लेते, बाद में हम थोड़ा प्रश्नोत्तरी कर लेते। तो पहले हाथ का अपना जो नाभि है ऐसा रख सकते हैं, ऐसा रख सकते हैं, आपको जो अनुकूल है। ये नाभि आपको कवर हो गई, आपको ऐसा अनुकूल है तो ऐसा कर लो, ऐसा लगा दिया तो ऐसा कर लो, कोई भी रूप से ऊपर नीचे ऐसा चलेगा। पेट पर मेरा हाथ आना चाहिए, नाभि पर, बराबर છે। हाँ आ રીતના करसो तो मत चालतो, ऐसा कर लेंगे तो भी चलेगा। चलो फाइन। अब मैं ओ पर भार करता हूँ और ओम करूँगा। तो चलिए पूरक श्वास भरिए, अच्छी तरह श्वास भरिए। अच्छा एक बात ध्यान से समझ लीजिए, ये जो आप ओमकार करते हैं, अब क्या होगा, जैसे ओम खत्म होगा तो क्या धीरे धीरे पेट अंदर जाएगा, तो प्रेशर बोलते हैं हल्का सा करना है, धीरे धीरे पेट अंदर जाना चाहिए। अब जाना, ये पेट अंदर गया है तो हाथ भी थोड़ा अंदर जाएगा, हल्का सा प्रेशर करना है। और आपको ओमकार के साथ साथ अगर कुछ विचार आता है तो पॉजिटिव, कि मेरा ये बेली का एरिया सब ठीक काम करता है, ये छोटी आंत बड़ी आंत है अंदर भीतर साइड पर मैंने बता दिया है। ये हमारा जो राइट साइड है, वो राइट साइड यहाँ लीवर है, यकृत कहते हैं, नीचे गॉल ब्लैडर पित्ताशय कहते हैं, और ये हमारा लेफ्ट साइड पर है स्प्लीन, बरोड है, ये थोड़ा साइड पर होता है। इसके ऊपर होता है जठर, स्टमक है, ये छोटी आंत और ये बड़ी आंत, ये रेक्टम पोर्शन है। तो सब ठीक हो रहा है। आपको इमेज करना है पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम मुख से शुरू होती है और गुदा तक खत्म होती है, तो पूरा सब ठीक हो गया। ये तो सेंटर वाला पॉइंट है, ठीक है। चलो तो आपको हल्का सा ओम खत्म हो जाएगा, पेट भी अंदर जाएगा, हल्का सा प्रेशर करना है। चलो पूरा श्वास भरिए फिर से।
हृदय के भाग पर ध्यान रखिए, हाथ हथेली, दोनों हथेली हृदय के भाग पर। नाक से श्वास भरेंगे। आंखें बंद रखिए, 2 मिनट शांति से बैठे, 2 मिनट शांति से बैठे, जैसे साक्षी भाव में जो कुछ होता है उसको होने देते हैं।